विराट, मैं बस थक हार के वहां से निकलने वाली थी और सही ने मेरे साथ यहाँ आने के लिए हाँ कह दी। मुझे सच में नहीं पता कि सही ने अपना फैसला क्यों बदला, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि सही यहाँ आई है और ये अब हमारे वीनू का इलाज करेगी। मौसी, मेरे और कपड़े ले आओ। हम नागपुर जाएंगे। लेकिन तू तो सभी को लेकर शिमला जा रही थी ना? वैसे तो मैं सभी को लेकर शिमला जाने वाली थी और मैंने पत्रलेखा को नागपुर आने के लिए मना भी कर दिया था, लेकिन फिर मैंने विराट की बात सुनी। परसों पहले मैं एक नन्ही विनायक को लेकर उस घर से गई थी और फिर उस एक्सीडेंट के बाद विनायक इस दुनिया से चला गया। भले ही इस सब की पूरी वजह मैं नहीं हूं, लेकिन विनायक विराट और परिवार के लोगों से दूर हो गया। इसकी कहीं ना कहीं वजह मैं ही थी। विराट विनायक से बहुत प्यार करते थे मौसी, मैं जानती हूँ। विनायक की मौत के बाद विराट टूट गए होंगे। एक विनायक विराट से दूर हो गए, उसकी वजह मैं थी। अब दूसरे विनायक को कहीं ना कहीं आराम मिलेगा तो अच्छा ही है ना मौसी। और फिर विराट ने मेरी सभी की जान बचाने के लिए अपने सीने पे गोली भी तो खाई। भले ही विराट हमें बगैर बताए चले गए, लेकिन मैं उनका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। इसलिए विनायक के लिए आप, मैं और सभी नागपुर जाएंगे। सही के यहाँ आने की वजह जो भी हो, हमें इसकी मदद की जरूरत नहीं है। प्लीज कह दो इसे यहाँ से चली जाए। विराट, समझने की कोशिश तो करो। सही का इलाज विनायक के लिए बहुत फायदेमंद है। और तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो ये? वो तुम ही थे ना जो विनायक का इलाज करवाने के लिए उसे कनकवली ले गए थे, और वो भी तब जब तुम्हें उसके डॉक्टर हंडी के बारे में पता भी नहीं था। और अब तुमने वीनू से कह दिया है कि वो सही और सभी से बात ना करे। लेकिन तुम जानते भी हो कि हमारा वीनू इन दोनों को कितना मिस कर रहा है। मिस कर रहा है तो क्या? हम सब जिंदगी में किसी ना किसी को मिस करते ही रहते हैं, लेकिन वक्त हमें अकेला रहना सिखा देता है। सीख जाएगा वो भी, भूल जाएगा सब कुछ। लेकिन अभी तो नहीं भूला है ना। उसकी हालत देखो विराट, उसे इलाज की बहुत जरूरत है। क्या हम अपने गिले शिकवे दूर रख के हमारे वीनू की सेहत के बारे में नहीं सोच सकते? हाँ विराट, पत्रलेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। और इतनी दूर से अब सही यहाँ आई है तो उसे एक मौका तो दो विनायक का इलाज करने का। बाबा, मैं अपने बेटे का इलाज करवाऊंगा, लेकिन इससे नहीं। अब प्लीज इसे कह दीजिए यहाँ से चली जाए। वो अभी के अभी यहाँ से चली जाए। सही कह रहा है विराट, बोलो इसे यहाँ से चली जाए। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ बुलाया गया। मेरी बीवी से गलती हो गई। अगर आप चाहें तो आपकी फीस और आपके आने जाने का पैसा मैं दे सकता हूँ। वेट। विराट, ये क्या कर रहे हो? यही हो, लीजिए। मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है और पूरी दुनिया में ऐसे नोट ही नहीं छपे जो डॉक्टर सई जोशी का फैसला बदल सके। मेरा यहां आने का फैसला बदला है मां के आंसुओं ने। मैं यहां पर एक मां के बच्चे का इलाज करने आई। मैं खुद एक मां हूं, इसलिए अच्छी तरीके से जानती हूं कि जब बच्चे को तकलीफ होती है तो मां तड़प उठती है। इसीलिए मैं यहाँ पर रुककर विनायक का इलाज करने के लिए तैयार हूँ, करना चाहती हूँ। लेकिन विनायक के बाबा आप हैं
अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। डॉक्टर आंटी, लगता है डॉक्टर आंटी आ गई है। डॉक्टर आंटी, तो प्लीज चली जाओ यहाँ से। सही प्लीज रुको। डॉक्टर आंटी, बाबा, डॉक्टर आंटी और सभी कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं? मैंने अभी डॉक्टर आंटी की आवाज सुनी थी। कहाँ है वो? नहीं भाड़ा, रुक जाओ। नहीं भाड़ा, नहीं। बाबा बताओ ना, डॉक्टर आंटी यहाँ पे आए थे क्या? अगर डॉक्टर आंटी आई थी तो पक्का यहाँ पे सभी भी आए होंगे। डॉक्टर, देख रही आया, ये सही क्या आने का असर है। जो बच्चा अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पा रहा था, वो आज यहाँ अभी के अभी दरवाजे पर चल के आया। अभी जो हुआ ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन ये हुआ कैसे? मम्मा बताओ ना, डॉक्टर आंटी यहाँ पे आई थी क्या? पापा आप तो बताओ ना प्लीज, सभी और डॉक्टर आंटी यहाँ पे आए थे क्या? आई मत बोलो। नहीं, मैं तुम्हारी आई नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा हो गया तुम्हारी आई ना तुम्हें जन्म देने के बाद चल बसी। अगर वो जिंदा होती ना तो हजारों मौत मरती, ये देख कर के उसने ऐसी लड़की को जन्म दिया है। मैंने तो सुना था कि वक्त बदलता है लेकिन माँ कभी नहीं बदलती। तो फिर ऐसा तो क्या हो गया आई जो आके दिल में मेरे लिए प्यार था वो नफरत में बदल गया। इतना कुछ कह दिया मुझसे आपने, इतना कुछ कह दिया। मैं जानती हूँ विराट की वो मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें बिना बताए कनकवली चली गई थी सही को यहाँ लाने। जिस सही की तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, मैंने उसे हमारे बेटे के डॉक्टर बनाकर तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया। विराट, मैं तुम्हारे खिलाफ गई और तुम्हारी नाराजगी एकदम जायज है, लेकिन तुम ये गुस्सा खुद पे मत निकालो। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है ना, तुम मुझे कह दो, ठीक है? मेरा यकीन करो विराट, मैंने तुम्हारी कोशिशों पर बिल्कुल भी शक नहीं किया था। तुम वीनू के लिए वो सब कर रहे थे जो तुम कर सकते थे, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, 1% भी नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हारे, मेरे और सही के अतीत को भी दरकिनार कर दिया, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए वीनू की सेहत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं, हमारा गुजरा हुआ कल भी नहीं।
ना कितनी देर हो गई। अभी तक क्यों नहीं आई? आ जाएगी बेटा, बस थोड़ी देर और। अब कब से थोड़ी देर और बोल रहे हो? हम नागपुर में है आंटी, तुम विनायक से मिलने क्यों नहीं जा सकते हो? बेटा हम विनायक से मिलने नहीं जा सकते। विनायक के जो डॉक्टर है ना, वो उसे हमें मिलने नहीं देंगे। लेकिन क्यों आंटी? बुढ़ी के बाल। सभी, अरे बुढ़ी के बाल लोगे? चलो चलो चलो, एक देना। हाँ लो, एक और चाहिए? और एक। ये मेरा और ये विनायक का। क्या हुआ बेटा, खाओ ना। नहीं, जब मुझे विनायक मिलेगा मैं उसके साथ मिलके खाऊंगी, मिलके। सब कुछ भुलाना मेरे लिए भी आसान नहीं था विराट, लेकिन जब मैंने अपने बेटे को उसके पैरों पे खड़ा होते देखा ना, तो मुझे लगा कि मैंने जो किया वो सही किया। और मेरी उन हरकतों के लिए तुम मुझे डांटना चाहो, मुझे जो सजा देना चाहो, मुझे मंजूर है। अपने बेटे की भलाई के लिए मुझे सब कुछ मंजूर है विराट। तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे ना, मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगी, लेकिन अपने वीनू को उसके पैरों पे खड़ा होते देखने के लिए उसकी मम्मा को दुनिया की हर एक चीज मंजूर है, तुम्हारी नफरत भी। तुम्हारे दिल में जो भी भड़ास है ना, सब निकालो विराट, आज सब कुछ कह दो। भड़ास? तुमसे नाराज नहीं हूं मैं। तुम्हें भी यही लगता है कि मेरे अंदर सिर्फ गुस्सा और नफरत भरी हुई है? एक तरफा नफरत दिखा रहा हूं, इसीलिए तुम मुझे बिना बताए कणकमली चली गई थी। मुझे बिना बताए इतना बड़ा फैसला ले लिया था। सच कहूं, मुझे भी नहीं पता कि नफरत मेरे अंदर कहां से आई, कैसे आई है। मैं मानना ही नहीं चाहता था कि सही यहाँ आई थी, पर यह भी तो सच है कि उसके यहाँ आने से मेरा बेटा वीनू अपने पैरों पे खड़ा हो गया था। अपने पैरों पे खड़ा हो गया था वो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे की ऐसी हालत देखकर मैं खुद से नफरत करूं या सही से नफरत करूं। नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आज वीनू अपने पैर पे खड़ा है ना, तो वो उसकी वजह सही है, लेकिन मैं सही को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी का वो ऐसा जहर बन चुकी है जिसे ना मैं निगल पा रहा हूं, ना उगल पा रहा हूं। इतनी नफरत भरी हुई है मेरे अंदर उसके लिए। नफरत की आग में जलने वाले सबसे पहले अपना घर जलाते हैं। तुम्हारे अंदर इतनी नफरत, इतना गुस्सा रखना जरूरी है? क्या तुम इस नफरत को, अपने अंदर भरे इस दर्द को भूल नहीं सकते? विराट सुनो, एक बात बताओ, तुम इस परिस्थिति में खुद को सही के एक्स हस्बैंड के तौर पे देख रहे हो या फिर एक बाप के तौर पे, जिसका बेटा इतनी तकलीफों के बाद अपने पैरों पे खड़ा हुआ है? सही को यहां लाना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था, लेकिन जब मैंने इस पूरी स्थिति को एक मां के नजरिए से देखा ना, तो मेरे लिए सब कुछ एकदम साफ हो गया था। मैं अपने बेटे के लिए किसी भी हालत का सामना करने के लिए तैयार हूं। और अब ये तुम्हें तय करना है विराट कि तुम कौन हो। एक एक्स हस्बैंड जिसकी जिंदगी सब कुछ कभी सही हुआ करती थी, या फिर एक बाप जिसका बेटा ही उसकी पूरी जिंदगी है। ये सब जानते हुए भी कि वीनू की हर एक तकलीफ का इलाज सिर्फ सही के पास है। तुम वीनू का इलाज सही से नहीं करवाओगे। तुम वीनू के बाबा हो विराट, और मैं जानती हूं कि वीनू से बढ़कर तुम्हारी जिंदगी में और कुछ नहीं है।
तुम्हारा अतीत भी नहीं। इसलिए प्लीज सही को वीनू का इलाज करने दो, ताकि वो अपनी जिंदगी में अच्छे से आगे बढ़ सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। विराट, तुम पैसे खर्च कर सकते हो, वीनू को लंदन लेकर जा सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ चीजें सिर्फ दिल से जुड़ी होती हैं। और अब तुम्हें ये सोचना है कि कल सही तुम्हारी बीवी थी और अब नहीं है, या फिर आज तुम विनायक के बाबा हो, जिसका एक निर्णय उसके पैरों में जान फूंक सकता है। विराट, अब ये फैसला तुम्हें करना है। हेलो हेलो मिस्टर चौहान, हमने आपके लंदन आने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। विनायक के ट्रीटमेंट का भी सारा अरेंजमेंट कर लिया गया है। एवरीथिंग इज रेडी। आप जितना जल्दी हो सके लंदन आ जाइए। आप फिर से वही रट लगा रहे हैं। मैं कोई रट नहीं लगा रहा हूँ अश्विनी, वही बता रहा हूँ जो देख रहा हूँ। तुम भी उस बात को देख रही हो, लेकिन बस अपने गुस्से की वजह से नजरअंदाज कर रही हो। अब हम वही मीन सा फोन। हाँ वही नहीं बोला। क्या चल रहा है वहां? तुमने मुझे हॉस्पिटल से फोन भी नहीं किया? अब चिंता की जरूरत नहीं है, विनायक की हालत में काफी सुधार है। आज तो वो किसी के सहारे के बिना अपने पैरों पे खड़ा भी हो गया था। खंडूबा, तुझे खूब खूब आभार। चलो अच्छा हो गया, लगता है नए डॉक्टर का इलाज काम कर रहा है। हाँ वही नहीं, एक नई डॉक्टर तो आई है, उससे ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन किया है। बाकी सब आप अश्विनी से ही सुनिए कि उसने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया। अश्विनी? और ये नई डॉक्टर है कौन? अश्विनी, रुपए पैसों की चिंता मत करना, चाहे कितने भी खर्चे क्यों ना हो जाए, परवाह नहीं। बस हमारा वीनू ठीक हो जाए। वही आप बस पापा से प्रार्थना कीजिए कि हम वीनू को जल्दी से अस्पताल से वापस घर लेकर आए। हाँ। पापा, माझ्या वीनूला ठीक कर। आज तो तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। तुम खुद अपने पैरों पे खड़े होकर बाहर तक चले आए। मामा इज सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। और तुम ना कभी हिम्मत नहीं हारना, और तुम देखना तुम एक दिन पक्का ठीक हो जाओ, आई प्रॉमिस। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि डॉक्टर आंटी यहाँ पे आई थी? मैंने उनको आवाज सपने में सुनी थी। बताओ ना मामा। वीनू, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई। मैंने ना तुम्हारे प्रिंसिपल मैम से बात कर ली है। अब तुम्हें अटेंडेंस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। जस्ट ओके बेटा, कुछ नहीं होगा। We are done. Very nice, very nice. आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? सभी और डॉक्टर आंटी यहाँ पे आए थे या नहीं? बताओ ना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को किसी की नफरत का सामना नहीं करने दूंगी। भाव 3 टिकट कंकोली, 1 टिकट गढ़चिरौली,